नमस्कार दोस्तों, भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत और आध्यात्म का कोई जवाब नहीं। इनके सामने पूरा विश्व नतमस्तक है और इनकी वजह से हमें हर वक्त भारतीय होने का एक विशेष गौरव महसूस होता है। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर और विरासत के बारे में जो 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसके रहस्यों को समझने के लिए कई रिसर्च किए गए, पर फिर भी इससे जुड़े रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे विस्तार से जानते हैं दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके निर्माण और इतिहास के बारे में और फिर आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको वाकई में पूरी तरह से हैरान कर देगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार, जिसके बारे में हम सबको पता है, जो कि ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मीनार है। इसी कुतुब मीनार के पास विशाल स्तंभ भी है जिसे लौह स्तंभ या फिर आयरन पिलर कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ आयरन पिलर। लौह स्तंभ का इतिहास। लौह स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज्यादा है और यह लगभग 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह स्तंभ हिंदू व जैन मंदिर का एक भाग था। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार की स्थापना की। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है जो कि गुप्त शैली में है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले लगभग 1912 बीसी में हुआ। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह लौह स्तंभ सम्राट अशोक का है जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाया। लौह स्तंभ के रहस्य। 98% लोहे से बना यह लौह स्तंभ 7 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। वजन की बात करें तो इसका वजन 6000 केजी से भी ज्यादा है। केमिकल टेस्ट से ये पता चलता है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 केजी के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की बहुत ही खास तकनीक विकसित थी, क्योंकि उन टुकड़ों को कुछ इस तरह से इस लौह स्तंभ में जोड़ा गया है कि पूरे लौह स्तंभ में कहीं भी जोड़ के निशान दिखाई नहीं देते। यह वाकई में आज भी एक रहस्य है, क्योंकि अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अभी तो सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात हुआ ही नहीं है। शुद्ध लोहे से बना और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़े इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि इस स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई होगी, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। अब उलझन यहाँ पर ये है कि फास्फोरस की खोज 1969 में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1600 साल पहले हो चुका था। मतलब फास्फोरस की खोज के कई वर्ष पहले ही लौह स्तंभ की स्थापना हो चुकी थी। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पहले से पता था? और अगर हाँ, तो इसके बारे में कोई भी जिक्र किसी भी इतिहास की किताब में क्यों नहीं मिलता है? 2003 में साइंटिस्ट ने ये खोज किया कि लौह स्तंभ में मीसावाइट नाम का एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो एक आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड है। ये मेटल और रस्ट या फिर जंग के बीच इंटरफेस का काम करता है और जिसकी वजह से ये जंग लगने से रोकता है। अब जरा सोच कर देखिए, 1600 से 1700 साल पहले बना एक लौह स्तंभ इतने साइंटिफिक तरीके से कैसे तैयार किया जा सकता है, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जब फास्फोरस और मीसावाइट के बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्यों को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।